अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में आपने बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी या ऐसे लोग जो प्रो पीटीआई माने जाते हैं, जो इस वक्त किसी मेन जो मीडिया हाउस है उस पर नहीं बैठते, उनसे भी आपने सुना कि इमरान खान जो है वो ईद से पहले या ईद के बाद जो है वो बाहर आ जाएंगे। ये वो ट्रक की बत्ती थी जिसका आखिर में टायर पंचर किया इमरान खान ने। और इमरान खान ने जो कल मुलाकात उनकी हुई थी और जो उनके बयानात आए, उन बयानात के अंदर बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो आवाम तक नहीं पहुंचाए गए। जो हमारे सोर्सेज के मुताबिक वहाँ पे जो अली मीन गंडापुर को इमरान खान ने बड़े ही सख्त अल्फाज यूज़ करते हुए, तो उन्होंने जब इस बात का उनको इशारा दे दिया कि वो मां सवाए जो इस्टेब्लिशमेंट है जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो करता धरता हैं, उनके अलावा किसी और प्रॉक्सी के साथ वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह और एक दो और बंदों के नाम सामने आए हैं कि उनसे मुज़ाकरात करें। जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है वो कह रही है कि हम डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जिसमें इमरान खान ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया और अली मीन गंडापुर को ये भी कहा कि अगर हमें अपनी हुकूमत जो है वो छोड़नी पड़ती है खैबर पख्तूनख्वा की, तो वो भी हम छोड़ देंगे। लेकिन इन लोगों के साथ जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, इनके साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लेजिटिमेट नहीं है उनके साथ मैं कभी मुज़ाकरात करूं या मैं किसी को इजाज़त दूं। तो बिल्कुल इमरान खान ने जो है वो कैटेगोरिकली ये बात बता दिया। और एक बात और इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है कि इमरान खान ने यहाँ पर ये भी एक बयान दिया है कि जज के सामने शायद उन्होंने कहा कि अगर जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने कसम खा रखी है, तो मैंने भी कसम खा रखी है कि मैं अपना जो असूल है, जो मौक़िफ़ है, उसको नहीं छोड़ूंगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान अपने नज़रिए से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। और ये जितनी भी अब तक आप सुन रहे हैं, जो भी आपने देखा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये बेहतर हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा, ये सब टाइम बाइंग टैक्टिक्स आप इनको कह सकते हैं। और वो टाइम जितना भी बाय करना था कर लिया गया। अच्छा, दूसरी तरफ आपने कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वो बयान सुना होगा। उस बयान को सुन के वो लोग कई दफ़ा कहते हैं ना कि कोई शख्स डफर होता है। मेरा ख्याल है डफर जो है ना वो भी बड़ा ही रीज़नेबल वर्ड होगा कि डफर कह देना किसी को यही होता है कि बेवकूफ़ी में कोई चीज़। लेकिन एक चीज़ होती है कि आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि आपके अपने लोग भी जो हैं वो आपकी जहानत, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जनाबे वाला कि 9 मई को जो कुछ पीटीआई ने किया, वो जो मोदी ने हमारे साथ किया है वो इतना बुरा नहीं था जितना कि 9 मई का मामला बुरा था। अब यहाँ पर लग ये रहा है कि वो पीटीआई को बुरा नहीं कह रही हैं, वो मोदी को अच्छा बताने की कोशिश कर रही हैं, वो हिंदुस्तान को अच्छा बताने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी मसाजिद शहीद होती हैं, वो छोटा मामला है। अगर कोर कमांडर हाउस के बाहर आग लगती है, उसका गेट टूटता है, या किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उसको डैमेज होता है, वो बात की बात है कि वो कौन से केमिकल थे जिनसे जहाज जल गए, वो तो आम आग से जल ही नहीं सकते हैं। यही वजह है कि आज तक कोई सबूत जो है वो पेश नहीं किया जा सका। लेकिन जनाबे वाला यहाँ पर जो मस्जिदें शहीद की गई, जो हमारे बेगुनाह शहरियों को जो है वो शहीद किया गया, जिसमें बच्चों की तादाद ज़्यादा थी, वो बड़ा जुर्म नहीं है। उससे बड़ा जुर्म जो है वो 9 मई है, क्योंकि इसी में शरीफ ख़ानदान और नून लीग की जो है वो बेहतरी है कि वो 9 मई 9 मई 9 मई करते रहें। क्योंकि मोदी की तरफ या भारत की तरफ जो इस वक्त पूरी कौम के अंदर एक नफ़रत पाई जाती है, और जो हमारी फ़ौज ने किया है, जो उनका मुँह तोड़ जवाब दिया है, उसको किसी ना किसी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें इतने आराम से नहीं होती हैं। अगर मेरे जैसा बंदा, आप जैसे बंदे, तमाम वो पीटीआई के लोग जिनको मारे पिटी, जिनके घरों के अंदर जो है वो हमलावर हुए लोग, जिनके औरतों के सरों से दुपट्टे उठा लिए गए, जिनको ज़दोकोब किया गया, जिनके लिए डाले पहुंच जाते थे, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं अपने रवायती दुश्मन के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बने हुए थे। ये DGI SPR भी कह चुके हैं। सोशल मीडिया ने अपनी जगह ये जंग जीती, और सोशल मीडिया जो है वो 90% जो है वो पीटीआई होल्ड करती है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम अपने दुश्मन के अगेंस्ट खड़े हैं। तो क्या वजह है कि एक सूबे की वजीर आला, उसके वालिद साहब जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके मुंह से मोदी का नाम नहीं निकलता। ये कोई इतनी सिंपल बात नहीं है जिसको आप इतनी आसानी से हजम कर सकें। ये एक प्लान का हिस्सा था। जैसे मोदी ने कहा कि हम पे ही हमला कर दिया, वो इसलिए कहा था कि वहां पे हमला करने का किसी का इरादा लगता नहीं था। वो तो अल्लाह भला करे हमारी फौज का, हमारे एयरफोर्स के जो शहीद हैं उनका,
कि उन्होंने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ पे खिचड़ी कुछ और बनी हुई थी, क्योंकि बताया जाता है कि एक मुलाकात पिंडी में हुई थी जिसके बाद ये कहा गया था कि इमरान खान बाहर नहीं आना चाहिए, हम इंडिया को मामले को संभाल लेंगे। तो कहीं बैकग्राउंड के ऊपर ये बातें चल रही थी। अब मोदी साहब के पास पता नहीं कितने राज होंगे, जिसकी वजह से हमारे जो शरीफ खानदान के लोग हैं वो इतने मजबूर हैं कि आज इस वाक़े को अगर 2-3 वीक हो चुके हैं तो मरियम साहिबा के मुंह से या नवाज शरीफ के मुंह से मोदी का नाम नहीं निकल रहा, शहबाज शरीफ के मुंह से भी नहीं निकला। इंडिया की, भारत की बात कल उन्होंने की, दुश्मन की बात कर लेते हैं, बॉर्डर की बात कर लेते हैं, लेकिन मोदी का नाम नहीं लेते। लेकिन इमरान खान और 9 मई जो है वो मोदी से बड़ा वाक़या है, क्योंकि मोदी ने हमारे ऊपर जहारियत की, जंग मुसल्लत की, हमारे लोगों को शहीद किया, मस्जिदों को शहीद किया। और इमरान खान जो है वो बड़ा मुजरम और पीटीआई बड़ी मुजरम है, क्योंकि उन्होंने 9 मई किया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 9 मई का अभी तक किसी भी आज़ाद अदालत से कोई किसी के खिलाफ फैसला नहीं हुआ। इवन आप कोर्ट पैकिंग भी कर चुके हैं। तो 9 मई दरअसल इस तरह का किस्सा है। लेकिन मरियम साहिबा जो हैं वो 9 मई को बहुत बड़ा मानती हैं। उसकी वजह यह है कि ध्यान जो है वो मोदी की तरफ से हटाना है। लेकिन इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने एक नया बयानिया जो है वो पकड़ लिया है। पहले वो जो हमारे अंदर दहशतगर्द, हमारे अंदर डिजिटल दहशतगर्द और ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो हैं अब इंडिया की तरफ जो है उनका रुख हो चुका है, क्योंकि उस तरफ से तो कोई इतनी जिसे कहते हैं कि पब्लिसिटी नहीं मिलती थी, उल्टा जवाब मिलते थे। तो इंडिया का तो हर बंदा दुश्मन उसको समझता है और उसके खिलाफ बात करता है। तो अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो रुख है वो भी तोपों के भी और ज़ुबान के भी रुख जो हैं वो इंडिया की तरफ और मोदी की तरफ हैं। लेकिन मजाल है कि नवाज शरीफ फैमिली, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली का कोई बच्चा जो है वो एक लफ्ज़ भी मोदी के खिलाफ कह दे तो ये सोचने की बात है। आपको शायद ये याद होगा कि नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद के जलसे में खड़े होकर कहा था कि जो भारतीय फ़ौज है उसने कश्मीरियों पे इतने जुल्म नहीं किए जितने हमारी फ़ौज ने किए हैं। और ये वही मरियम नवाज शरीफ हैं जो इमरान खान के भांजे की जो अपना फ़ौज की वर्दी डंडे पे लटकाने की बात कर रही हैं। इन्हीं ने ये नारा भी ईजाद किया था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और ये वही ख्वाजा आसफ हैं जो कहते थे कि इन्होंने कभी कोई जंग नहीं जीती और इन्होंने अवाम की हड्डियों से जो गोश्त है वो नोच लिया है, गुदा नोच लिया है। लेकिन आज भी ये मोदी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकी किस्मत देखें कि जनाबे वाला उनके पास हुकूमत है, उनके पास वज़ीर आलाशिप है और वो 17 सीटों के ऊपर जनाब मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो है जिसको डराया जा रहा है, जिसको धमकाया जा रहा है कि 9 मई के तुम पे केसेस बना दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, उसके बावजूद वो जेल से बैठ के मोदी को ललकारता है, RRS को ललकारता है और कहता है कि मोदी आइंदा भी कोई ऐसी हरकत करेगा इस पे एतबार नहीं किया जा सकता। और सारी कौम इकट्ठी हो जाए और सारी कौम जो है वो अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी हो जाए, फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, ये इमरान खान कहता है। लेकिन हमारी जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं वो कहती हैं कि जनाब 9 मई का जुर्म जो है वो भारत के तमाम जुर्मों से बड़ा है, लेकिन इमरान खान का और PTI का जुर्म बड़ा है। फैसला आपने करना है, कमेंट्स करके बताएं कि कौन सा जुर्म बड़ा था और क्या 9 मई का कोई जुर्म था भी कि नहीं था। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहिए मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।